हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब जो खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको खुश जरूर करेगी। देखिए, अब आपके घर और परिवार की जरूरतों से जुड़ी हुई खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। और देखिए, घर और परिवार से जुड़ी जरूरतों की क्या खबर हो सकती है। लॉकडाउन के बीच जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक विभाग संकट मोचक की तरह सामने आया है। देखिए, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है भारतीय डाक विभाग का, इसलिए हम कह रहे हैं कोरोना काल में संकट मोचक डाक विभाग। देश भर में फैले करीब 1,66,000 डाकखानों की मदद से देश के हर कोने तक अपनी सेवाएं देने वाला डाक विभाग कैसे कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, बिल्कुल अलहदा तरीके से। देखिए, आपके दरवाजे तक चिट्ठी और स्पीड पोस्ट पहुंचाने वाले डाककर्मी अब आपके लिए दवाई और बाकी जरूरी सामान भी पहुंचा रहे हैं। कोरोना का महासंकट काल है और ऐसे में जितनी निजी कंपनियां हैं उनकी कोरियर सर्विसेज इस वक्त रुकी हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय डाक विभाग ने निजी कंपनियों के साथ टाई अप किया है। ये वो निजी कंपनियां हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयां सप्लाई करती थी। अब निजी कंपनियां जो हैं टेलीफोन द्वारा बुकिंग्स लेती हैं और कोरियर सप्लाई करने की जिम्मेदारी भारतीय डाक विभाग की है। कोरोना काल में सरकार ने जरूरी सामान में रियायत तो दी है, लेकिन जरूरी सामानों को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारतीय डाक विभाग के कंधों पर आन पड़ी है। जैसे कोविड टेस्ट किट हुआ या मास्क हुआ या पीपीई किट हुआ या वेंटिलेटर्स हुआ, ये सब नए चीज जो है अभी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले रहे हैं। वो हॉस्पिटल के लिए हो या इवन जो इंडिविजुअल्स जो है वो भी मेडिसिन भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके। शहर शहर गांव-गांव तक अपनी पहुंच रखने वाला भारतीय डाक विभाग कैसे इन जरूरी सामानों की डिलीवरी आपके दरवाजे पर कर रहा है, बताएंगे हमारी संवाददाता मदिहा खान। सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि सिस्टम है, सिस्टम पर यहाँ पर पूरा डेटा साझा होता है। जिन कंपनियों के साथ टाई अप हुआ है उन कंपनियों से ऑर्डर जो है वो यहाँ पर पहुँचता है। कंपनी तक भारतीय डाक की गाड़ी पहुंचती है और सारे ऑर्डर जो हैं वो लेकर इस बुकिंग सेंटर में आती है। क्रिटिकल केयर वाले पेशेंट्स हैं, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हो गए, हार्ट पेशेंट्स हो गए, वो अपनी दवाइयां भी अब इस ऑनलाइन सर्विस के जरिए मंगा रहे हैं, जिसको भारतीय डाक जो है लोगों के घरों तक जल्द से जल्द पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम साबित हो रहा है। 27 दिन के लॉकडाउन में भारतीय डाक विभाग ने अब तक 100 टन से भी ज्यादा दवाई उसकी मंजिलों तक पहुंचाई है। मास्क, सैनिटाइजर और दवाई के अलावा डाक विभाग वेंटिलेटर की सप्लाई भी कर रहा है। हमें एक चेन्नई से SOS फोन आया कि हमें कोविड-19 टेस्ट किट पहुंचाना है पुणे में, और हमारे पास अभी कोई साधन नहीं है। कुरियर कंपनीज भी बंद है, लॉजिस्टिक कंपनीज बंद है। उसको हम 24 आवर्स में चेन्नई से पुणे पहुंचाए। ऑर्डिनरी सिटीजन्स जिनको मान लीजिए कैंसर के मरीज हैं, उनका दवाई खत्म हो गया, उनको शायद कोई रहता है पटना में, उनका दवाई आना है दिल्ली से, तो फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं और हम अपने जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उससे हमें रिक्वेस्ट मिलता है और हम उसको पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। दवाई और बाकी जरूरी सामानों की डिलीवरी के साथ साथ सरकारी आर्थिक मदद के लिए भी डाक विभाग की मदद ली जा रही है। एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है AEPS का भी, और जिसके अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रहे हैं, लोगों को डोर स्टेप पे पेंशन मुहैया कराई जा रही है। अगर उसके बारे में आप थोड़ा बता सकें। एक्चुअली ये हमारा जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो हमने एक शुरू किया है, उसके तहत हमने एक्चुअली जो एक AEPS का जो एक फैसिलिटी है, उसमें हम लोग जो है जो हमारे जो डाकिया है, हमारे जो गांव में जो ग्रामीण डाक सेवक है, उनको हमने एक मोबाइल दे रखा है और एक बायोमेट्रिक्स दे रखा है। उसको यूज करके वो लोग आपके घर में कोई भी बैंक का अकाउंट आपका भी हो, उस पर 10,000 रुपए तक हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो है, जो लोग बैंक नहीं आ पाते हैं तो हम लोग वहां से भी लोगों को लेके बोलो आप अपने घर में बैठो और हम लोग उनके घर घर में जाके वो पैसा देते हैं।